आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। ओके। 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज स्ट्रेंथ काफी कम है। ठीक है। अगर कम रही स्ट्रेंथ तो फिर हम लोग पुराना रिवाइज कर लेंगे एक बार। जो भी तुम्हें पूछना हो वो पूछ सकते हो। ठीक है। तो अभी वेट कर लेते हैं। अ, आवाज आ रही है भाई सभी को? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके। लास्ट सेशंस में हमारा क्या कुछ हो चुका है भाई? लास्ट सेशंस में क्या कुछ हुआ है हमारा?
हमारा कीवर्ड रिसर्च हो चुका था ना। कीवर्ड रिसर्च समझ आया था आप लोगों को। कीवर्ड रिसर्च समझ आया है या वहाँ उसमें कोई इशू है बताइए, मैं वही करवा दूंगा फिर। आ, बताइए भाई, या वही रिपीट करवाना है कुछ पुराना। बताइए भाई। तान्या, हर्षिका, कहाँ तक कवर अप हो चुका है आपका। तान्या, आवाज आ रही है मेरी। करवा दो दोबारा। हर्षिका क्या करवाऊँ यही पूछ रहा हूँ मैं कि आपका आपको क्या चीज समझ नहीं आई है वो मैं समझा दूंगा दोबारा से। एटलीस्ट बताओ तो सही ना कि क्या चीज नहीं समझ आई है। एक बार बता दो मुझे चैट में, ताकि मैं वही चीज करवा सकूं।
मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या इतनी देर से? नो सर। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या मेरा अभी देखा मैंने कि भाई मेरा म्यूट था। आवाज बिल्कुल भी नहीं आई मेरी। नहीं सर, हमें लगा आप नो सर। स्टार्ट। अरे मैं पढ़ा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट रुको, मैं करवाता हूँ फिर से शुरू, ठीक है। ओके। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, ठीक है, कीवर्ड्स में अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा म्यूट हो गया था। ठीक है, तो कीवर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा क्यों है, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया ही क्यों है। आप देखिए, अब कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने जो जितनी भी स्टडी की है अभी तक, ठीक है, उससे एक चीज, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को बिजनेस जो है इंक्रीज करने में हेल्प मिले। बिजनेस कैसे इंक्रीज होगा, या बिजनेस की सेल्स कैसे इंक्रीज होगी। देखिए, जब आप यहाँ पर कीवर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, कीवर्ड्स का मतलब यही है कि आप उन सर्च फ्रेजेस पे जो है टॉप पोजीशंस पर आना चाहते हैं जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जब लोग टॉप पोजीशन पे कुछ भी जब लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं और आप उस कीवर्ड पे या उस सर्च फ्रेज पे टॉप पोजीशन पर दिखाई दे रहे हो, दैट इज मतलब हम लोगों का एसईओ का गोल यही है। ठीक है, तो लेकिन अब हम लोग अगर चाहते हैं कि हम टॉप पोजीशन पर आए उस सर्च फ्रेज पे, तो हमें पता होना चाहिए कि लोग एक्चुअल में सर्च क्या कर रहे हैं। ठीक है, लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। भाई आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है?
यस। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि कीवर्ड्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए कीवर्ड्स की नॉलेज होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोगों के पास बिजनेस आए ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोगों को कुछ ऐसे सर्च फ्रेजेस पता होने चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और अगर लोग सर्च कर रहे हैं मतलब उनकी इंटेंशन क्लियर है कि वो उसके बारे में जानना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं उस चीज से, उस तरीके की कोई भी चीज, ठीक है। तो उस केस में अब यहाँ पर एक चीज हमें समझने वाली, हमारी समझने वाली बात यही है कि हम लोग अगर उन सर्च फ्रेजेस पे, उन सर्च क्वेरीज पे, उन कीवर्ड्स पे रैंक कर जाएं, अपने वेब पेज को रैंक करवा दें, ठीक है, तो हम लोगों को हम लोगों को बहुत सारा बिजनेस मिल सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर रैंक करवाने से पहले हमारे पास जो नॉलेज होनी चाहिए कीवर्ड से रिलेटेड, जो हम लोगों को जानना है, ठीक है, कि हम लोगों को कीवर्ड्स रिसर्च करने से पहले, अरे यार नोटपैड बंद हो गया है क्या मेरा, एक सेकंड रुके, नोटपैड ओपन कर रहा हूं मैं। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान से समझनी होती है कि हम लोगों को कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, मतलब हम लोग क्या क्या ऐसा करें, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है एक कीवर्ड के अंदर, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम लोग कीवर्ड प्लान कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड भाई, आज स्टूडेंट्स काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कीवर्ड रिसर्च की, देखिए यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे हमें ये चीजें देखनी होती है। नोटपैड विजिबल है सभी को? नोटपैड विजिबल है भाई? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखनी पड़ती है। पहली चीज क्या देखनी है कि एक्चुअल में लोग सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सर्च क्या करने का मतलब यही है कि गूगल पे क्या टाइप करके सर्च कर रहे हैं। सो दोज आर बेसिकली आर कीवर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें बहुत सारे कीवर्ड्स पता होने चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो लोग अगर हमें सर्च हमें हमारे बिजनेस को या हमारे ही जैसे किसी और बिजनेस को सर्च करना चाहते हैं, या उन्हें हमारी जैसी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरीके की कोई भी सर्विस किसी को चाहिए, तो वो गूगल पे क्या लिख के सर्च कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या कीवर्ड्स जो है सर्च किए जा रहे हैं लोगों के थ्रू, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम हमें ये पता हो कि हम लोग मतलब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, राइट, ठीक है। दूसरी चीज, कितने लोग जो है एक पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, मतलब कि हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर सम पर्टिकुलर कीवर्ड, मतलब वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल एक कीवर्ड देखा कि भाई लोग जो है इसको सर्च करेंगे, अगर मान लीजिए उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, सो डिजिट वो क्या करेंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेंगे। और दूसरी चीज क्या सर्च करेंगे कि उनको चाहिए कि उनके आसपास के एरिया का ही की ही एजेंसी हो, मतलब करनाल की ही एजेंसी हो। तो ये चीज मुझे क्लियर है कि ये चीज वो देखेंगे, ठीक है। अब ये चीज जब वो देखेंगे तो हमें ये भी देखना है कि कितने लोग ऐसा है कि भाई जो मंथली बेसिस पे ये सर्च कर रहे हैं। मतलब अब अगर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि लोग ये चीज सर्च कर रहे हैं, बट कितने लोग सर्च कर रहे हैं ये भी मैटर करता है, क्योंकि हम लोगों के एफर्ट्स उसी हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे कि हम लोगों को उस कीवर्ड पे कितना एफर्ट लगाना है, ठीक है। तो दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो यही देखनी है कि हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर सम पर्टिकुलर कीवर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर कीवर्ड कितने लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब हमने नंबर ऑफ कीवर्ड्स फाइंड आउट किए, मान लीजिए 100 किए, 1000 किए, 10,000 किए या 1 लाख किए, ठीक है। तो उन 1 लाख कीवर्ड्स में हर एक कीवर्ड पे कितनी सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग जो है सर्च कर रहे हैं। तीसरी चीज कि कंपटीशन कितना है उस कीवर्ड का, ताकि हमें पता चले कि क्या हम आसानी से किन कीवर्ड्स को हम इजीली रैंक करवा सकते हैं और किन कीवर्ड्स को हमें कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है रैंक करवाने के लिए। क्लियर है? और फोर्थ वन इज कि उसका ट्रेंड क्या है, मतलब वो कितना उसका ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ कितना चेंज हो रहा है। क्लियर है?
ठीक है, तो ये चीजें हमें जरूर देखनी है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, मतलब हम लोगों को ये सारी चीजें चेक करनी है कि भाई कौन से कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, कितने लोग उन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट ओनर्स और वेबसाइट या वेब पेजेस जो है अ, उस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें, और ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन ओवर मंथ कितने जो है चेंज आ रहा है ट्रेंड में। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी है। क्लियर है? आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि कितने लोग जो है ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास कीवर्ड रिसर्च के अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है, जो सबसे मेन मेथड माना जाता है, मतलब कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे? कि आपको समझना है कि सबसे पहली चीज आपको बिजनेस के बारे में उसके समझना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर बिल्ड कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप एसईओ की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो या क्या बिल्ड कर रहे हो, आपको जिस भी बिजनेस के लिए आपको जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको उसका बिजनेस अच्छे से समझना पड़ेगा। एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि उसका बिजनेस कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आज के टाइम पे आप जो है रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो, सर्च इंजन का यूज कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड प्लानिंग टूल्स का यूज कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर बात करें ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, सबसे मेन चीज। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग देखिए कैसे करनी है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम लोगों ने सबसे पहली चीज जो, सॉरी, पहले कीवर्ड्स के थोड़े से टाइप पढ़ लेते हैं ताकि हमें कीवर्ड्स बनाने में इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आते हैं, फिर लोकेशनल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। तो काफी सारे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में क्या होता है, जैसे व्हाट इज एसईओ, ठीक है, हाउ टू डू एसईओ, ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसईओ। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में काउंट किए जाते हैं। ओके, उसके बाद लोकेशनल कीवर्ड्स। लोकेशनल कीवर्ड्स में कौन से कीवर्ड्स आते हैं, जो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो है आपका लोकेशन हो गया, जहां पर आपकी लोकेशन की बात हो जाए, वो लोकेशन बेस्ड जो है कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शनल, जिसमें बाय सेल परचेज इस तरीके के कीवर्ड्स यूज किए जाए, जैसे बाय ऑनलाइन शूज। ठीक है, तो बाय का बाय वर्ड आ गया, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये सर्च कर रहा है, जो ये सर्च क्वेरी रेज कर रहा है, ठीक है, वो बाय जो है वो ये बता रहा है हमें कि वो एक्चुअल में खरीदना चाहता है, तभी वो बाय की क्वेरी रेज कर रहा है। क्लियर है? Yes.
उसके बाद क्या है हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ठीक है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हो गए, सॉरी कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स में जैसे रिव्यूज हो गए, कि किसी प्रोडक्ट के हम लोग रिव्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के जो कीवर्ड्स है वो कमर्शियल कीवर्ड्स में आते हैं। उसके बाद कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, जिसमें हम कस्टमर को डिफाइन कर दे कि हमारा कस्टमर क्या है, क्या चाहता है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शूज, बाय ऑनलाइन शूज फॉर मेन। ठीक है, यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पर हमारा कस्टमर हो गया, ये हमने बता दिया है कि हमारा कस्टमर कौन है। ओके, उसके बाद क्या है हमारा लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स का एवरग्रीन कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जो कि मतलब हमेशा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स हैं। मतलब हमें नहीं पता कि कितने लंबे टाइम तक वो कीवर्ड सर्च किए जाने वाले हैं। मतलब हो सकता है वो 1 साल तक सर्च किए जाए, हो सकता है 10 साल तक सर्च किया जाए। ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ एवरग्रीन कीवर्ड्स कौन से हैं इस इंडस्ट्री में। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म भी डिस्कस कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स आप रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी नया अपडेट आया तो उसका एक शॉर्ट टेल कीवर्ड बन जाएगा, क्योंकि जब अपडेट आता है या कुछ भी होता है तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा सर्च होता है। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ उसकी सर्चिंग कम होती जाती है। ठीक है, तो वही है कि आप शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स जो भी इसके अंदर भी हो सकते हैं, जैसे कोई नया स्कैम हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो वो एक तरीके की जो न्यूज वगैरह चीजें होती है तो वो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स में आ जाती है। उसके बाद सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड्स। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट है या सर्विस है, ठीक है, तो उनको डिफाइन करने वाले कीवर्ड्स। और उसके बाद नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स आते हैं जो बेसिकली आपकी वेबसाइट का किसी पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट करें। मान लीजिए मेरी वेबसाइट का, मेरी ब्रांड का नाम है XYZ। ठीक है, सो XYZ कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट अस पेज ही मेरी वेबसाइट का दिखाएगा। ठीक है, ब्रांडेड कीवर्ड्स जिसमें हम लोग जो है ब्रांड का मेंशन करें, अपने नाम बार बार से आ रहा हो। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स जो है ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए बोट ईयरबड्स, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड्स है, बोट को सर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब XYZ ईयरबड्स, ठीक है, तो XYZ को सर्च किया जा रहा है, तो वो जो है ना, वो जहाँ पे ब्रांड नेम यूज करना है तो उसको ब्रांडेड कीवर्ड्स बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई?